Hello students, today I am going to start the fifth part of class 7 civics. Okay, so part 5 is going to be started today. Chapter 3, okay, and the name of this chapter is How State Government Works. How state government works is basically the चैप्टर नेम. ठीक है, तो हमने पहले इस चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ रखी हैं उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू रिवाइज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैड स्टडीड इन दिस चैप्टर वाज, ठीक है, what the first topic that we had studied in the part 4 was how a government works. How a government वर्क्स. ठीक है, एक सरकार काम कैसे करती है हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था. ठीक है, वी वर स्टडीइंग अबाउट दिस टॉपिक. ठीक है, तो हमने थोड़ी सी चीजें इसमें पढ़ी थी कि गवर्नमेंट बेसिकली कौन से रूल्स को फॉलो करती है. ठीक है, और कैसे कैसे उन चीजों को इंप्लीमेंट करती है. ठीक है, आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि पहले इसमें हमने पढ़ा क्या. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली द प्लेस. ठीक है, तो गवर्नमेंट की वर्किंग में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का. लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं नेशनल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट की. ठीक है, सिमिलरली जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में आना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली. क्यों आना चाहिए? बिकॉज when the selection of state government is done, at that time the legislative assembly members are selected all over the state. ठीक है, पूरे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं MLA. ठीक है, MLA का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, सो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इंपॉर्टेंस है फिर उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो व्हेन देयर इज elections going on for selection of state government, at that time within the constituencies, within the constituencies, the members of legislative assembly are also selected. ठीक है, when there is elections going on for the selection of state government. ठीक है, जब भी किसी एक स्टेट में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन के लिए इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, जब भी चुनाव होते हैं हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन के लिए या राज्य सरकार के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, उस टाइम पे हमारे स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, ठीक है, व्हाटएवर is the constituencies in which a state is divided during the election. ठीक है, at that time in those constituencies the members of legislative assembly
आर आल्सो सिलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि एमएलएस के बेसिस पे या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ही बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट का सिलेक्शन या उसका डिसीजन होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में अपने कि जब स्टेट गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है तो स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उन एरियाज को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर इलेक्शन लड़ता है उस पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनने, ठीक है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी की जीत सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे होती है, ठीक है, उसको या फिर जिस पार्टी से सबसे ज्यादा एमएलएस बनते हैं, ठीक है, उस पार्टी को गवर्नर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाता है, ठीक है। द पार्टी व्हिच इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलएस फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, दैट पॉलिटिकल पार्टी इज इनवाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द सिलेक्शन ऑफ एमएलएस या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली की जब हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली द प्लेस फॉर डिस्कशन, ठीक है, केवल यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं होता, ठीक है, where the opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and take no action. Sorry, and also take action, ठीक है। So basically, legislative assembly की जब हम बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली is not only the place used for discussion, but it also uses, but it is also the place, but it is also the place which is where important decisions are made, rules, ठीक है, are made for betterment of people, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे वाद विवाद या डिस्कशंस या डिबेट्स होते हैं, ठीक है, बल्कि इसका इस्तेमाल हम नहीं, गवर्नमेंट करती है ताकि इंपॉर्टेंट लॉज, इंपॉर्टेंट रूल्स को हमारी स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है, ठीक है, सॉरी, whatever is the rule, whatever is the law that is to be made for a welfare of state, welfare of the people of state is made in the legislative assembly. हमने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर जो असेंबली है उसमें कोई बिल पास हो गया, ठीक है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि किसानों के वेलफेयर के लिए एक बिल पास हुआ है हमारी असेंबली में, बट उसका मतलब क्या होता है? हमने कई बार सुना है कि ये नियम बनाए गए, इस नियम का बिल पास हुआ, जन लोकपाल बिल पास हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो बिल पास होते हैं इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? कई बार हमने पेपर में पढ़ा होगा, कई बार हम
न्यूज चैनल्स पे भी देखते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीजें न्यूज एंकर्स बोलते रहते हैं, बट कई बार क्या होता है हमें ये सब चीजें पता नहीं होती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है और ये सब हो क्या है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि स्टेट में अगर किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, स्टेट में अगर कोई सॉरी लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए अगर किसी नियम की जरूरत है, ठीक है, कोई नया कानून बनाने की जरूरत है, ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी के एमएलएस हैं वो अपना प्रस्ताव लिख करके उसमें पेश करते हैं असेंबली, ठीक है, वहां पे दिखाया जाता है कि हमें इस नए कानून की, नए नियम की आवश्यकता हमारे राज्य में है, ठीक है। तो उस राज्य में जितने भी एमएलए होते हैं उस राज्य के, ठीक है, वो अपना समर्थन वहां पे देते हैं, ठीक है, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे वो रूलिंग पार्टी के, ठीक है। अगर सारे एमएलए का समर्थन उस बिल को या उस नियम को मिल जाता है, ठीक है, तो एज अ लॉ, एज अ रूल हमारे देश में, सॉरी हमारे स्टेट में बन जाता है, ठीक है। Whatever is the rule, whatever is the possession that is made by the MLAs of ruling party, if it gets the higher priority or the higher number of votes by every MLA, ठीक है, either belonging to the ruling party, either belonging to the opposition party, ठीक है, then that possession, then that rule is going to be implemented in our state, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमारे देश में उस पोजेशन को, उस प्रस्ताव को एज अ रूल, एज अ लॉ लागू कर दिया जाता है, ठीक है, और उसी को कहते हैं कि बिल पास हो गया, ठीक है। जैसे जन लोकपाल बिल था, ठीक है, तो वो एक प्रस्ताव था जो रूलिंग पार्टी के एमएलए ने जाकर के संसद में या फिर असेंबली में प्रेजेंट किया कि हमें ये बिल, ये नियम हमारे इस देश में चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा एमएलए का वोट मिला, ठीक है, सबका समर्थन मिला और उसी के हिसाब से उसको हमारे देश का कानून बना दिया गया, ठीक है। वो एक नए रूल की तरह हमारे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। सो बेसिकली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, केवल डिबेट्स, केवल वाद विवाद या डिस्कशंस नहीं होते, वहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी होती है, ठीक है। व्हाटएवर इज द रूल, व्हाटएवर इज द लॉ दैट इज टू बी मेड for the betterment, for the welfare of the people of the state is also decided in our legislative assembly, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग में लेजिस्लेटिव असेंबली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। There is a very important role for legislative assembly in working of state government, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जब होता है तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो बेसिकली कहां लिए जाते हैं, legislative assemblies में। So this is basically the importance of legislative assembly in working of state government, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग में लेजिस्लेटिव असेंबली की यही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि और क्या काम होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता है, ठीक है। What else is the work that is done in the legislative assembly? Sir. लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हम ये जान लेते हैं, ठीक है। सो after the discussions or the rules that are made in a legislative assembly, ठीक है, इसके बाद बेसिकली एमएलए के बीच में ये चर्चाएं होती हैं, ठीक है, कि कैसे उस लॉ को हमारे सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में कैसे उसको इंप्लीमेंट कराना, ठीक है। सो इन लेजिस्लेटिव असेंबली द डिस्कशन फॉर implementation of rule or law, the discussion for implementation of rule or law is also discussed
between the MLAs and ministers। ठीक है, मिनिस्टर्स और एमएलएस के बीच में यह भी डिस्कस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में कि जो भी नियम बन रहा है या जो भी लॉ का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कैसे हमारी सोसाइटी में फॉलो कराना है, कैसे लागू कराना है। ठीक है, बेसिकली दीज ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द discussion that is made by MLAs and the ministers that are present in legislative assembly। ठीक है, legislative assembly में जो ministers और MLAs प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में यही डिस्कशन होता है कि ये जो नया नियम बनाया गया है वो नया नियम कैसे लागू होगा। ठीक है, क्या लोग इसके इफेक्ट्स को जान पाएंगे? Are people happy with the new rule that is formed, new law that has been made for their betterment? ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन इन लोगों के बीच में होती है कि कैसे लागू किया जाए, कैसे इसको एक अच्छा रूल की तरह प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, ये तो अभी लागू करने की बात थी। इसके बाद हाउ द लॉ is going to be presented in presented in the state before people ठीक है, किसी भी राज्य में लोगों के मध्य उस नए नियम को, नए कानून जो बनाया गया है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने के लिए कैसे जो प्रोसेसेस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको फॉलो करके ये प्रेजेंटेशन हमारी सोसाइटी में होगा। ठीक है, these all things are discussed in our legislative assembly। ठीक है, ये डिस्कशन बेसिकली मिनिस्टर्स और एमएलएस के बीच में होती है कि कैसे प्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन और presentation is how going to be done as discussed between the ministers and MLA। But to make it a detailed version, I had to write each and everything line by line। ठीक है, इसको बेसिकली मैंने इसीलिए इतना बड़ा लिख के बताया कि आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, कि the discussion for implementation of that rule or law that is also discussed between the MLAs and the ministers, and also the law that is going to be how the law is going to be presented is also discussed before those ministers and MLAs। ठीक है, MLA और मिनिस्टर के बीच में ये भी डिस्कशन होता है कि कैसे इसको प्रेजेंट हमारे स्टेट में किया जाएगा। ठीक है, क्या लोग इसको समझ पाएंगे, क्या लोगों के समझ में आएगा कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं, why these laws have been made। ठीक है, ये उनके फायदे के लिए है या फिर ये इससे उनका नुकसान हो रहा है, ये कैसे उनको समझाया जाएगा, ये सारी चीजें डिस्कस होती है हमारी असेंबली में। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और इम्पोर्टेंट काम है जो हमारी असेंबली में होता है, और वो ये है असेंबली में नहीं होता है, असेंबली में इंप्लीमेंटेशन के बाद। ठीक है, जो डिसीजन बना दिया जाता है उसके बाद जो रूल है उसके बारे में लोगों की क्या राय है, व्हाट एवर आर द व्यूज ऑफ पब्लिक ऑन दैट रूल इज बेसिकली डिस्कस्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ रूल और मेकिंग ऑफ रूल इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसके बाद हम ये बेसिकली इसी के फंक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन ये है द views of people of state is also discussed here।
ठीक है, जो भी नए नियम बने उसके उसके प्रति जो हमारे लोग हैं, जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं, उनके क्या व्यूज हैं, इसका भी डिस्कशन हमारी असेंबली में होता है। एंड ऑल्सो इसके बाद की जो बात है वो ये है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बेसिकली असेंबली का नहीं है, ठीक है, ये असेंबली में जब कोई नया नियम बनता है तो उसके बाद ये जो प्रोसेस है उसकी बात हो रही है, ठीक है। द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड टू प्रेजेंट द रूल a law that is made in our country, that is made in assembly for वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। सो बेसिकली जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है या फिर उस नियम को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का तरीका है वो बेसिकली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जितनी भी मीडिया है, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके, ठीक है, और एमएलएस क्या करते हैं वहां पे बताते हैं, ठीक है, कि हमने इस नियम को लागू किया है, ठीक है, और ये नियम हमारे स्टेट के लिए उसके उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, वो लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, कैसे वो लोगों के लिए यूजफुल है, ये सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की जाती है। बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दीज मीडिया पीपल, ठीक है, these all the discussions, these all importances that have been discussed, that have been viewed before making that law, ठीक है, ये सारी चीजें सारी पब्लिक के सामने चली जाती है, ठीक है, सब लोग समझ जाते हैं कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है, ठीक है, और किन किन चीजों के आधार पर ये नियम बनाए गए, ठीक है, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, किसी भी रूल का, किसी भी नियम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली तय होता है कैसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे, ठीक है। सो मीडिया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को रिप्रेजेंट जो मीडिया करती है वो पब्लिक की तरफ से, ठीक है, सवाल पूछती है वो एमएलएस या मिनिस्टर्स से, ठीक है, कि आखिर आपने किस चीज को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए हैं, ठीक है, और ऐसी कौन सी जरूरत थी इन नियमों को बनाने की, ठीक है, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल मीडिया वाले पूछते हैं, ठीक है, और एमएलए जो है उसका जवाब देते हैं, ठीक है, जिससे पब्लिक की समझ जाती है कि कोई भी नियम, कोई भी कानून बनाने के पीछे क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, क्या जरूरतें थी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग है आफ्टर द रूल इज मेड, आफ्टर द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंप्लीटेड, ठीक है। The presentation of that rule, the presentation of any law that has been made in the legislative assembly is basically discussed in a press conference with media, either with the news channels, either with the newspapers and other type of media people that are present in our state, ठीक है, हमारी स्टेट में जिस भी टाइप की मीडिया प्रेजेंट है, आजकल तो सोशल मीडिया को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, like the people from YouTube channels are also invited for giving the interviews. So these people basically present the views of MLAs and the importance of laws that are discussed in the assembly, ठीक है, towards people, ठीक है, लोगों के सामने इसका डिस्कशन होता है, लोगों के सामने ये बताते हैं मीडिया वाले कि आखिर इस नियम को बनाने के पीछे सरकार का क्या महत्व था, क्या चीजें सोच के सरकार ने ये नियम बनाया, ठीक है। ये खत्म होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर हम अपने वर्किंग वाले सेक्शन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये जो हमारा हाउ गवर्नमेंट वर्क्स वाला सेक्शन जो है इसको हम प्रोसीड करते हैं।
ठीक है। सो द चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर, ये तो प्रोसेस है, जैसे वो नियम को फॉलो किया गया या फिर नियम बना करके उसके ऊपर काम हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हुए above you, as you saw before, the people in the power like chief minister and the minister have to take action. They do so through various departments like public works department, the agriculture department, the health department, education department and so on, ठीक है। सो जो भी नियम बनाए गए हैं, ठीक है, तो नियम बनाने के बाद उस नियम को फॉलो या इंप्लीमेंट कराने के लिए बेसिकली जो भी एक्शन लेना है, एक्शन का मतलब क्या है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसके बारे में जो भी डिसीजन मेकिंग है, ये बेसिकली मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, ठीक है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ अ स्टेट आफ्टर गवर्नर एंड मिनिस्टर्स आर वर्किंग अंडर द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इन दोनों का ही ये काम होता है कि वो जो भी रिक्वायर्ड डिसीजन है वो ले, ठीक है। तो मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर जो भी है वो एक्शन लेते हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स की मदद से, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स की मदद से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी मदद से कोई भी डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे अगर हेल्थ के मामले में कोई भी नियम बना है, ठीक है, तो उसमें हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई नियम बना है, ठीक है, तो उसके लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को और पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी डिपार्टमेंट काम करते हैं, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करके उस काम को करवाया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस, if there is any law made for the farmers or the agriculture department, ठीक है, so agriculture in India, in the state, then in that case the agricultural department of the state is being involved for implementation of that rule or law that has been made, ठीक है। जो भी नियम बने हैं, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट या जो कृषि विभाग हमारे देश का, हमारे स्टेट का होगा, उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सो दैट दे कैन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लॉ टुवर्ड्स द पीपल, ठीक है। लोगों के सामने उस नियम की इंपॉर्टेंस लोग बता सके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि वो बेहतर समझेंगे, ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में ये नया नियम बनाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द रूल और द लॉ दैट हैज बीन मेड, ठीक है, बेसिकली these डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, इसीलिए डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस द एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। सो अगर एजुकेशन की फील्ड में कोई नया नियम बना है, ठीक है, अगर ऐसा नियम बनाया गया है कि एजुकेशन को और ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा हमारे स्टेट में, या फिर और ज्यादा एजुकेशन सिस्टम को एनहांस किया जाएगा, ठीक है, तो इस नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली जो एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारे देश की है, ठीक है, या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट हमारे देश में गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो या फिर स्टेट के लिए काम करने वाले एजुकेशन की फील्ड में हो, ठीक है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो वी विल बी राइटिंग दिस एज द डिपार्टमेंट्स working for our country, working under the fields, in which the rules or laws are made are also involved while presentation and implementation of those laws
implementation of those laws in front of people of state in the respective fields. ठीक है, सो जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, अगर एजुकेशन के लिए कोई नियम बना है या रूल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री या एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो इजीली समझा सके कि ये नियम किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, वो इजीली उसको सबके सामने प्रेजेंट कर सके या इंप्लीमेंट कर सके। इसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए कोई नया नियम बना है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ऐड ऑन किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इफ एनी डिसीजन इज मेड फॉर द पब्लिक वर्क, ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई नया नियम बना है, ठीक है, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सो दिस पैराग्राफ लीगली basically tells us that how a department and why a department is involved during the presentation and implementation of a new law or rule that has been made for betterment of the respected fields, ठीक है। उस respected fields के लिए ये नियम कितना important है, क्यों important है, बेसिकली यही समझाने के लिए, ये इसीलिए इसको presentation और implementation में involve किया जाता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, if we see as an example, ठीक है, तो as example I can tell you for education ministry, ठीक है, for agriculture ministry, ठीक है। ऐसा ही रिस्पेक्टिव फील्ड्स के जो डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज वर्क कर रही है हमारे देश में, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी इसीलिए होती है क्योंकि वो लोगों को अपने व्यूज समझा सके, ठीक है। अपने व्यूज समझाने का मतलब क्या है, आखिर उन्होंने क्या सोच के कोई नियम बनाया है, ठीक है, कोई लॉ क्यों इंप्लीमेंट किया गया हमारी सोसाइटी में, ठीक है। बेसिकली यही बताने के लिए ये गवर्नमेंट हमारी ये सारे इन्वॉल्वमेंट करती है इन डिपार्टमेंट्स का, ताकि वो प्रेजेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन को इजी और आसान बना सके, ठीक है। इजी और आसान बस एक ही चीज होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसको आसानी से इंप्लीमेंट या प्रेजेंट किया जा सके लोगों के सामने, इसीलिए पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन फील्ड की, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसको कृषि विभाग कहते हैं, ठीक है। शिक्षा में शिक्षा मंत्रालय, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य में स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि विभाग में कृषि मंत्रालय, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक के लिए कोई लॉ बना है तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर
कोई भी नया नियम बना है फॉर ब्रॉडकास्ट एंड नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के लिए कोई नया नियम बना है फॉर नेटवर्क, सॉरी, नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट, it is basically network and broadcast मिनिस्ट्री, ठीक है, ये सारी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके तब प्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, ये पब्लिक वर्क्स, ठीक है, ये हो गया हमारा कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट के साथ ही हमारे कंट्री में किसी भी रूल का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे गवर्नमेंट ऐसे कैसे कोई काम कराती है, ठीक है। The government can also decide to make new laws for state regarding sanitation and health. जैसा मैंने बताया अभी कि हेल्थ केयर के लिए भी नए नियम बनाए जाते हैं जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। It may make it compulsory for municipal corporations to ensure that there are adequate toilets in every urban area, ठीक है। So health care मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के लिहाज से या फिर इसकी अंडर में, ठीक है, फॉर प्रॉपर सैनिटेशन for proper sanitation and cleanliness, ठीक है, the new laws कैन बी मेड, नए नियमों का फॉर्मेशन किया जा सकता है ताकि जो सैनिटेशन है, ठीक है, या जो साफ सफाई है, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस के नजरिए से, ठीक है, स्वच्छता बढ़े, ठीक है, इसके लिए नए नियमों को बनाया जाता है, ठीक है। मेड एंड द म्युनिसिपल डिपार्टमेंट along with health ministry works for health ministry work for implementation of लॉ, ये जो भी नियम बनेगा इस नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। The laws can be made and the municipal department along with the health ministry work for the implementation of law, ठीक है। Government ensures that
whatever is needed to implement, whatever is needed to implement those laws, implement those laws are available in adequate amount और नॉट। ठीक है, जो भी चीजें इस नए नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए आवश्यक है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट में है कि नहीं है, ठीक है, ये इंश्योर करना हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हुए, ठीक है, ये इंश्योर करती है, ये चीजें पता लगाती रहती है कि जो भी चीजों की जरूरत है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन हाउ अ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद द लॉ मेकिंग। ठीक है, लॉ मेकिंग से कैसे काम करती है, जो इसके आगे के और सारे वर्किंग्स हैं वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द होमवर्क। ठीक है, इसके बाद हम होमवर्क की चर्चा करेंगे। So, as a health minister, what will be the steps? What will be the steps that you will be using to improve the healthcare facilities in India? ठीक है, बेसिकली अब ये बताना है कि हेल्थ मिनिस्टर अगर आपको बना दिया जाता है तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो आप फॉलो कराना चाहोगे या लेना चाहोगे ताकि आप इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज को और इंप्रूव कर सको। टिल देन कंप्लीट योर होमवर्क एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।